रखा है डीजल को पेट्रोल चला के उसको। पीएम का आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप, बिना एसी नहीं रख सकते गाड़ी में। और मादर तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसको तूने लट्ठा लगाए थे। तेरी माँ के तेरा मारना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी। बीजेपी के 2 मंत्रियों की गर्मी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी गर्मी दिखाऊंगा कि आप भी कहेंगे बाप रे बाप। इस तपते मौसम में जितनी गर्मी बाहर नहीं है, उससे दुगनी गर्मी तो इन दोनों मंत्रियों के सिर पर चढ़ी हुई है। अपने अंदर की गर्मी को बाहर निकालने की ऐसी बेताबी। आज को रखा है डीजल को पेट्रोल चला के उसको। पीएम का आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप, थोड़ा सा हाथ उठ दो। बिना एसी नहीं रख सकते गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। भैया, एक गाना है, अंदर कितनी गर्मी है बाहर कितनी सर्दी है। लेकिन राजस्थान सरकार के इन मंत्रियों के अंदर जितनी गर्मी है उतनी बाहर भी दिखाई दे रही है। अब ये गर्मी ऐसे रूप में दिख रही है कि जैसे ही बाहर निकली भद पिट गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी सरकार और उनकी बीजेपी की। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये राजस्थान सरकार में पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा है। पहले इस वीडियो को देखिए जो वायरल है। आज को रखा है डीजल को पेट्रोल चला के उसको। पीएम का आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप, थोड़ा सा हाथ उठ दो। बिना एसी नहीं रख सकते गाड़ी में। लिखो आप इसको। नहीं, क्या आइंदा से नहीं होगा यार। आप बैठे हो ऊपर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। हटो, गेट बंद करने दो मुझको। लाओ ज्ञापन दो हमारा। जाओ। कितने बड़े आदमी हो यार तुम, बिना एसी के रह नहीं सकते क्या? मंत्री, सॉरी, आपको गर्मी लगी। जरा आप बताएंगे क्या बड़े आदमी के लिए एसी बना है? एसी का सुख क्या सिर्फ आपके लिए है? डीजल बचाने पर आप ज्ञान झाड़ रहे हैं। ये बताइए, काफिला लेकर चलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये बताइए कि आपकी गाड़ी में एसी लगा हुआ है क्या? लगा तो होगा, जाहिर सी बात है, आप बड़े हो गए हैं। ये बात और है कि जनता के रहम करम पर आप विधायक बने, जनता की सेवा के लिए आपको मंत्री बनाया गया। आप इस तरीके से बड़े बने कि बड़े वाले कहला रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था, तब मंत्री संजय शर्मा की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने भीषण गर्मी से बेचैन होकर गाड़ी का एसी ऑन कर दिया। मंत्री पेट्रोल डीजल बचत पर ज्ञान झाड़ने लगे। इस मंत्री से कोई ये पूछे कि क्या वो अपने घर, ऑफिस या गाड़ी में बिना एसी के ही रहते हैं इस भीषण गर्मी में, और वो भी राजस्थान में फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की स्थिति वैसे ही काफी चुनौतीपूर्ण होती है। ऊपर से उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार, अब इसे क्या कहेंगे? आज को रखा है डीजल को पेट्रोल चला के उसको। पीएम का आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप, थोड़ा सा हाथ उठ दो। बिना एसी नहीं रख सकते गाड़ी में। लिखो आप इसको। नहीं, क्या आइंदा से नहीं होगा यार। आप बैठे हो ऊपर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। हटो, गेट बंद करने दो मुझको। लाओ ज्ञापन दो हमारा। जाओ। बताइए, सीकर में अपने ही काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी के ड्राइवर कांस्टेबल हरीश पर तमतमा रहे हैं। वायरल वीडियो में मंत्री ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कितने बड़े आदमी हो आप, बिना एसी के रह नहीं सकते। पीएम सीएम तो अपील कर रहे हैं कि डीजल बचाओ। उन्होंने कांस्टेबल का नाम तक नोट कराने की बात कही और डीजल बचाने की नसीहत दी। हैरानी की बात यह है कि जब बाहर का तापमान 50 डिग्री के पार था और ड्राइवर ने मंत्री जी के आने की हाट पाकर गाड़ी स्टार्ट कर एसी चलाया था, तब मंत्री को डीजल बचाने का पर्यावरण ज्ञान याद आ गया। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ दिखा, कुछ गर्मी में गर्मी नहीं झेलने पर सजा देने पर उतारू ये मंत्री खुद किस स्थिति में है? खुद मंत्री जी जिस कमरे के भीतर बैठक ले रहे हैं वहां 6 एसी और 12 पंखे चल रहे हैं। यही होता है दोस्तों, दूसरों को उपदेश देना आसान होता है,
लेकिन जब बात अपने पर आती है तो फिर चीजें बदल जाती है। बड़े आदमी की परिभाषा करने वाले बीजेपी के इस नेता को यह हनक कहां से मिली? मिली तो है। खैर दोस्तों, भजन लाल शर्मा की सरकार के एक और मंत्री के कारनामों से आपको वाकिफ कराता हूं। वो तो बदतमीजी की सीमाओं को तोड़ने के मामले में मंत्री संजय शर्मा को भी पार कर गए। 3 मिनट में पुलिस कर्मियों को अपनी जुबान से बेशकीमती 17 लगातार गालियां दी। बहुत ही लय में दिखे। सोशल मीडिया पर उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, पहले आप उसे सुनिए। तेरी माँ इनके भरोसे मत रहना। तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मादर तेरे को मैंने कहा था, उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लट्ठा लगाए थे। तेरी माँ के तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे। किसी कुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर है अपना? क्यों मादर तुम्हारा लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों गया? क्यों गया? अरे तू गया रे, तभी तो वो मेरे को कह रहा है। बाकी कौन कहेगा? कोई आदमी यहाँ से लकड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारी माँ तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी माँ क्यों आया वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती मादर चोटे? एक आदमी से मेरे पता लग गया ना, मेरे एरिया में पैसे मांगे, किसी को फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे साले का। नौकरी खराब करना मेरे को भी आती है, इनके भरोसे मत रह जाना कि ये हमारा हाथ रख देंगे जो कुछ भला हो जाएगा। शानदार जी, ये मैं पब्लिकली मेरे को क्यों कहना पड़ रहा है जो देख लो। यहाँ तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं मेरे एरिया के लोगों की चोटागिरी करने के लिए नहीं लाया तुम्हें। आप किस बात की कुमारी है तेरे? कोई है क्या? कर और बोल। तो पहले भी नजर नहीं आया था तेरे। क्या है तू वहां से यहाँ आया, बढ़िया किया तूने यहाँ आ गया। तो अब तेरा यहीं से ढंग से इलाज करके भेजूंगा। बढ़िया किया तू यहीं आया। तुमको दिमाग में इनकी कुमारी होगी ना कि सामने बचा लेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया किया तू यहीं आया। बढ़िया किया तू यही वापस आ गया ना, खुद बढ़िया किया। बुला बुला के हजार आदमियों को लेके रहूंगा। तेरी माँ मांग लेना 100 रुपए। यहाँ पे मैं खुद आऊंगा। तो कितने साल है भूखा लाऊं तेरा? पैसे का क्या है इसके पास? इसकी औकात है 20,000 रुपए मांगने तेरा? तेरी लुगाई को ले आ रहा है, उसको बजा इसके साथ तुला दे देगा 20,000। छोटे साले। चलो ये राजस्थान की भजन लाल सरकार में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक। दरअसल मंत्री दक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के डुंगला थाने आए। एसएचओ शैतान सिंह, कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और विष्णु को बाहर बुलाया। दक ने एसएचओ और कांस्टेबल से बातचीत की शुरुआत ही गालियों से की। वो हर वाक्य से पहले गालियां देते रहे। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में 17 गालियां दी। इस बातचीत को वहां खड़े किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस कर्मियों को गाली देने के आरोप में मंत्री गौतम दक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है और ये व्हाट्सएप पर फैलाया गया एडिटेड क्लिप हो सकता है। सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। इन दोनों घटनाओं के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सत्ता में आने के बाद मंत्री संवेदनशीलता और मर्यादा भूल रहे हैं? सोशल मीडिया पर भी लोग मंत्रियों के रवैयों की आलोचना कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के सम्मान की बात उठा रहे हैं।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जो रखा है डीजल को बैठ चला के उसको पीएम का आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप, बिना एसी नहीं ना कुत्ते गाड़ी में। और मादर तेरे को मैंने कहा था इस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लट्ठा लगाए थे। तेरी माँ के तेरा मारना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी।